जब भी किसी देश की समृद्धि के विषय का आकलन किया जाता है तो बात होती है वहाँ के खनिज संसाधनों की, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे जल, पानी, सड़क। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो वर्ग जो इनका उपयोग करता है, मानव। और उसमें से महत्वपूर्ण है युवा, जो इन सभी संसाधनों का उपयोग दुरुपयोग करता है। और उन्हीं से जुड़े तमाम विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, एजुकेशन, जॉब्स को लेके। और इन सारे विषयों को कॉम्प्लेक्सिस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है शिवाली श्रीवास्तव मैम, जो कि पीएचडी स्कॉलर है, राइटर है और एजुकेटर भी है, पढ़ाती भी है यूनिवर्सिटी में। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसा रहा आपका आज का दिन? जी, दिन तो अभी शुरू हुआ है लेकिन जी अब जी। तक सुबह बहुत अच्छी थी। आप मीडिया फील्ड से ही आप हाँ रही जी, हैं, तो जी। आपने कहाँ से आपका शुरुआत किया आपने सबसे पहले? देखिए, मीडिया फ़ील्ड अगर आप ऐसे देखेंगे तो मीडिया फ़ील्ड का बैकग्राउंड मेरे साथ हम्म, हमेशा रहा है, हम्म, क्योंकि मेरे फैमिली में कई मेंबर्स हैं जिन्होंने मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी नाम किया है, एक रुझान उनका जी, हमेशा से उस ओर रहा है। लेकिन हाँ, मुझे इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है या मुझे यहाँ जाना है, ये मुझे काफ़ी देर में समझ में जी, जी, आया था। जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता हम्म, विश्वविद्यालय से कर रही थी, तब मुझे उस वक़्त पर ये लगा था कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे लिखना है, पढ़ना है या बोलना है, हम्म, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो मैं डेवलप कर सकती हूँ और हाँ, मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो हाँ, अगर ये कहा जाए कि यूनिवर्सिटी ने हम्म। मुझे गढ़ा है, तो वो कहना गलत नहीं होगा। अगर जब हम स्टूडेंट की बात करें, आप भी स्टूडेंट रही हैं और अभी आप एकेडमिक फील्ड में ही हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं। तो आपके समय के जो एक स्टूडेंट रहा करते थे और आज के समय के जो स्टूडेंट है, उसमें कितना अंतर है? जी, देखिए, होता क्या है ना कि जैसे-जैसे हम सब हाँ। जानते हैं कि जैसे-जैसे वक़्त हम्म, निकलता है, वैसे-वैसे परिवर्तन होता है, हाँ। यानी चेंजेज़ आते हैं, जी। जनरेशन में चेंजेज़ आते हैं, यूथ में चेंज हम्म, आता है, हमारी आइडियोलॉजी में चेंज आता हम्म, है। तो अगर कंपेयर करूँ तो वो शायद गलत भी होगा, हम्म, क्योंकि जनरेशनल गैप है ना? अगर उस वक़्त की हमसे पहले के हम स्टूडेंट्स की बात करें या हमारे वक़्त के स्टूडेंट्स की बात करें या हमारे बाद के स्टूडेंट्स की बात करें, तो बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो फेस करने होते हैं, क्योंकि ये देखने में आया है कि अब क्योंकि हम सब एक ऐसी हम्म, सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पर हम सभी को बहुत ही ज़्यादा टफ एंड हम्म, स्ट्रॉन्ग बनने का एक प्रेशर अब जी। आ गया है। और उसी के साथ-साथ अपने आप को टफ एंड स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के साथ-साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल जो है वो यूथ में देखने को मिल रहा है, व्हिच इज़ हम्म। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, मतलब मेंटली वेल-बीइंग ना होना, इतना डिप्रेशन का मेन कारण क्या है आज जी। के टाइम? देखिए, डिप्रेशन का मेन कारण तो मतलब मैं ऐसे नहीं आपको नहीं, जैसे हम देखते हैं बोलूँगी, कि लेकिन हाँ, कुछ अलग-अलग हाँ। व्यक्तियों के अलग-अलग अपने रीज़न्स हम्म, हैं, है ना? अलग-अलग सोच है, अलग-अलग सिचुएशन को हम्म, हैंडल करने का तरीका है, और शायद यही कारण है कि किस सिचुएशन में कौन हम्म, किस तरह उस विचार को हम्म, अडैप्ट कर लेता है, क्योंकि कभी-कभी यूथ को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हाँ। कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कोई एक एग्ज़ाम है जो क्रैक नहीं हुआ, जी, जी। तो उसको इतना फेलियर का जो हम्म, एक टैग मिलना जो है वो इतना डरावना है उनके लिए कि वो उसको इतना सोचते हैं कि वो उस जी, जी। प्रोसेस में जाने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी खत्म हम्म, है, अब इसके आगे कुछ नहीं है। मतलब एक पेपर या फॉर दैट एग्ज़ाम्पल कुछ भी, फॉर दैट मैटर हम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई एक चीज़ जो हम करना चाहते थे और वो नहीं हुई या हमें नहीं मिली, जी। तो ये हमारे लिए एक फेलियर बन जाता है कि ये नहीं मिला, बाकी तो मतलब फिर उससे हम्म, हमें कितना भी अच्छा मिल जाए, हम उस पे उस अच्छाई को ना देखते हुए हम उस पे जाते हैं कि हमें ये नहीं मिला, और उसी सोच में शायद इस तरफ हम्म। युवा आज का बढ़ रहा है। एक समय था स्टूडेंट टीचर्स में एक बहुत दूरियां होती थी, बट एक रिस्पेक्ट होती थी। लेकिन आज अधिकतर यंग है, आप भी एक यंग ही टीचर है, तो जो फ्रेंडली एक नेचर टीचर्स का हो गया है, तो इसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं?
ये काफी अच्छा सवाल आपने किया है, जी, जी। क्योंकि ये मेरी मतलब पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत ही जी, जी। ज्यादा वो है, क्योंकि ये डेली हाँ। मैं ये एक्सपीरियंस करती हूँ। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा कि हुँ, हम जनरेशन्स को जब 2 जनरेशन 3 जनरेशन एक साथ आते हैं तो बड़ा मतलब एक्साइटिंग होता जी। है उन्हें उस माहौल में देखना। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, क्योंकि आपने ये चर्चा छेड़ी हुँ, है, हुँ। तो जब हम पढ़ते थे तो हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि कुछ जी। यंग टीचर्स थे, कुछ सीनियर्स टीचर्स थे। आज भी वैसा है कि जिस डिपार्टमेंट में या किसी भी हुँ, यूनिवर्सिटी में कुछ यंग टीचर्स भी आपको मिलेंगे, कुछ बहुत सीनियर्स भी मिलेंगे, कुछ उनसे सीनियर्स भी मिलेंगे, तो ये हायरार्की हाँ। चलती है ना? लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी का कुछ फायदा है, किसी का नुकसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबने अपनी अपनी हुँ, एक्सपीरियंस के तौर पर अपनी अपनी एज में काफी कुछ हासिल किया है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स की अगर अब हम बात करें, क्योंकि हुँ। देखिए ये जो हम जिस एरा में हैं वो है, अभी काफी सारे वर्ड्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं, जेनजी, जेंस मिलेनियन, ये वो। तो इस तरह की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे जेनजीज की अगर हाँ, मैं बात करूं, लाइक मेरे हाँ। स्टूडेंट्स जो हैं वो जेनजीज हैं, है जी। मोस्टली। तो अब वो एक बहस छिड़ गई ना जेनजीज और 90s किड की। तो उसमें ये है कि उन्हें आप डांट कर, डरा कर, उन्हें आप एक लिमिट में रख हुँ, सकते हैं, बट आप उनसे कोई काम नहीं करवा सकते, है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि डर से कोई काम होना भी नहीं नहीं होता, सही चाहिए, बात है है। ना? ऑल्दो आई एम वेरी हुँ, स्ट्रिक्ट इन हुँ। माय क्लासरूम, आई एम। वो इसलिए क्योंकि हम एकदम, देखिए क्या होता है, आप फ्री भी नहीं छोड़ हुँ, हुँ, सकते। अदरवाइज यूनिवर्सिटी का जो एक डेकोरम होता है, ये हुँ, नॉट ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी, बट आप बाहर जाते हैं, हुँ। यूनिवर्सिटी आपको तैयार करती है हाँ, आगे आने वाले आपके भविष्य के लिए, आपकी जॉब्स के लिए, आपके इंस्टीट्यूशंस के लिए। आप जब वहां जाएंगे और आप इस तरह का जी। बिहेवियर अपनाएंगे, तो देखिए अभी ये कल्चर हमारे इंडिया में नहीं हुँ, हुँ, आया है कि हम फ्रेंडली होकर काम कर सके। आप और हम दोनों हुँ। जानते हैं, हम दोनों इंडस्ट्री से, फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें एक वो हायरार्की मेंटेन जी। रखनी पड़ती है। और देखिए, जो फाउंडेशन होता है, अगर हम उसी से वो चीजें ना सीख पाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एकदम से उस कल्चर को अडॉप्ट करने में। तो हाँ, ये है कि उसका नुकसान तो मुझे ऐसा लगता है कि कम हुँ। है यंग टीचर्स का, कि मतलब हाँ, बस यही है हुँ, हुँ, कि स्टूडेंट्स जो है वो फ्रेंडली हुँ। रहते हैं, और ये फायदा भी है। हाँ, क्योंकि देखिए, मैं अपनी क्लासरूम्स में सिर्फ सिलेबस पे ओके। फोकस नहीं करती। मेरा हमेशा ये फोकस रहता है, या मेरा हुँ, हमेशा ये कोशिश रहती है, अप्रोच रहता है हुँ। कि मैं स्टूडेंट्स को सिलेबस से ज्यादा ओवरऑल उनके लाइफ ओवरऑल लेसन्स में भी हेल्प कर पाऊँ। हुँ, हुँ, तो जब भी हम बात करते हैं, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है मेरे साथ कि स्टूडेंट्स फ्री फील करते हैं अपनी किसी परेशानी परेशान को शेयर करने के लिए। हो सकता है वो परेशानी जो अपने पेरेंट्स से ना शेयर कर पा हुँ, रहे हुँ, हो सकता है वो परेशानी जो वो किसी को कह ना पा रहे हो, या उन्हें ये लगता हो कि कोई उन्हें जज कर हुँ, लेगा, या व्हाट इफ अगर उन्होंने किसी से ये शेयर किया और उसने किसी और को हुँ। जाकर ये चीज बोल दिया। बट हाँ, एक ट्रस्ट जो है स्टूडेंट्स का है कि हाँ, दे कैन शेयर, और दिल गेट द सोल्यूशन। तो ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, देखिए एक टीचर का काम स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाना नहीं है, नहीं। है ना? ओवरऑल डेवलपमेंट की एक टीचर बात करता है। तो हाँ, तो ये बहुत फायदेमंद रहता है कि हम उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में एक हुँ, हुँ, छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपना दे पा रहे हैं, या कभी यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद कभी कोई स्टूडेंट तो हुँ। याद रखेंगे। आप तो किताबें भी लिखती हैं, आपने तो लिखी है, लेकिन आजकल डिजिटल का युग है, हम हाँ ऑनलाइन जी। भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के समय में किताबों को पढ़ना कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं हमेशा उस बात हुँ, पे चलती हूँ, नो मैटर, आज ऑब्वियसली हम हाँ, सब बहुत ही कन्वीनियंस जी। चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम बहुत ही कंफर्ट ज़ोन में हुँ, रहना हुँ, चाहते हैं आज के वक़्त पे। लेकिन क्योंकि अब तो हुँ, लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ हैं हमारे पास, कितनी बुक्स हैं जो हम जी। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, सब कुछ अब हमारे हुँ, पास डिजिटल है, हम बस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शुरू से, हुँ, किताबें जो हैं वो आपको एक अलग वर्ल्ड में लेकर जाती हैं।
है ना। जब आप किताब पढ़ते हम्म, हो, जब आप शांति से कहीं बैठकर रात के समय या दिन के समय आपको जब भी वक्त मिले और आप एक बुक खोलकर जब बैठते हैं और जो फ्लैशबैक्स जो आपके जी, सामने आते हैं या उसकी स्टोरी के जो कैरेक्टर आप अपने मन में गढ़ते हैं, उसको समझते हैं, हम्म, उससे कनेक्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये एक्सपीरियंस जो है ये हाँ, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है और बहुत ही ज्यादा सुकून देता है। और देखिए ये वही बात है कि हम फोक और नाइफ से भी खाना खाते हैं और जी, खा सकते हैं हाँ, रोटियां, लेकिन जब हम उसे हाथ से खाते हाँ, हैं तो हमें हमारा पेट भरता जी, जी, है और मन भी भरता है ना। लेकिन बुक्स हम्म, के साथ भी मुझे लगता है ऐसा ही है हम्म, कि बुक्स एक सागर है जिसमें आप जितनी हम्म, गहराई में जाएंगे उतना डूबेंगे और उतना शायद आपको मजा भी जी, जी, आएगा। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आप डूब जाएंगे तो आप कभी बाहर नहीं आ सकते। वो जो डूबना है वो हम्म, आपको एक अलग सफर पर लेकर हाँ, ये जाएगा। तो तो है, वो डूबना आपको आपके अंत की ओर नहीं, हम्म, आपके प्रारंभ की ओर लेकर जाता है, वहां से आप स्टार्ट जी, करते हैं। तो हाँ, बुक्स का तो बहुत हम्म, इम्पोर्टेंट रोल है जो आज खत्म धीरे धीरे शायद होता जा रहा है। लेकिन हाँ, अब क्योंकि हम रील्स पे ज्यादा हम्म, ट्रांसफर हो हाँ, चुके ट्रांसफर हैं। सारी ज़िंजी जनरेशन है वो हाँ आपको रील्स पे ही जी, हाँ मिलेगी जी। आपको आजकल। लेकिन बुक्स का जो मजा हाँ, है और ये मेरे हिसाब से तो देखिए एक तरह का नशा है। हुँ, ऑल्दो हम नशे को प्रमोट नहीं करते हैं, बट ये नशा बहुत अच्छा है। ये तो अगर आपको बुक्स का नशा है तो मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि फिर कोई भी हार आपका कुछ नहीं बिगाड़ हाँ, सकती, कोई भी थॉट आपको उस जी, जी, लेवल तक नहीं पहुंचा सकता हुँ, जहां आपको ये लगे कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। क्योंकि बुक पढ़ने से हमें समझ में आता है कि ये हुँ, तो शुरुआत शुरुआत, है ना। क्योंकि आप पढ़िए, देखिए ऐसा नहीं है, मैं बुक्स को हमेशा ये नहीं कहती कि हुँ, आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर जोनर की बुक पढ़ी है। बुक पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हुँ, हैं। आज के वक्त में अगर मैं बात करूँ तो स्पिरिचुअलिटी एक स्पिरिचुअल, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मुद्दा है हम हुँ, सबके बीच, यंग्स के बीच। क्योंकि जितना हम मेंटल इलनेस की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन की बात हुँ, कर रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि हम मेंटली उतने शायद उन चीजों को अच्छे से हुँ, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए हमारे संस्कृति में कहें या हमारे शास्त्रों हुँ, में कहें तो ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ हाँ, है पहले से, है ना। अ, द्वंद हमारे अंदर जो है, हमारा जो आपस की लड़ाई है, मतलब हमारी जो जी, खुद से जो लड़ाई रहती है वो शुरू से रही है। महाभारत के टाइम अर्जुन की भी खुद से ही हुँ, लड़ाई हुँ, थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपने आप से लड़ रहे आपसे थे, लड़े थे, है ना। लेकिन श्री कृष्ण ने जब हुँ, गीता में उन्हें उपदेश दिए कि हुँ, ये ज़रूरी है, और आज जब आप पढ़ें, तो यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा, मतलब मैं बहुत फ़ॉलो करती हुँ, हूँ, आप गीता को पढ़िए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी ज़िंदगी की स्टोरी है। यूथ के लिए कितना ज़रूरी है? जहाँ एक लोग कहते हैं कि नहीं ये तो बुज़ुर्गों के लिए है, बट हम जहाँ देखते हैं कि अर्जुन भी उस समय यंग ही थे, उनको गीता जी का उपदेश दिया श्री कृष्ण जी ने, तो आज की जो स्टूडेंट है यूथ उनके लिए कितना ज़रूरी है ये? देखिए, मुझे ऐसा लगता है हुँ, कि बुक्स का या स्पिरिचुअलिटी हुँ, का एज से कोई हुँ, लेना-देना जी, नहीं होता। ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि हम हुँ, आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, एज, है ना, हम पूजा करें या जी, जी, ये हमारा वक्त है, अब हमें करना क्या हाँ, है, अब हम तीर्थ पे जाते हैं, अब तो हमने हाँ, सब हाँ, कर लिया, है ना। देखिए ये क्या है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि जिस तरह से हम देखिए ये बहुत ही अगर लोग जो हाँ, सुन रहे हैं उन्हें शायद ऐसा लग सकता है कि बहुत ही फिलोसॉफिकल और बहुत ही हुँ, ऐसी बात है जिसका कोई मतलब नहीं है, बट जी, ट्रस्ट मी, मैं ये अपनी लाइफ में भी फॉलो करती हूँ कि अ, जब आप किसी से हुँ, जुड़ते हैं, मतलब किसी एक पावर से जुड़ते हैं, उसका ना तो कोई एज होता है और ना कोई वक्त होता है ना। आप उससे कभी भी जुड़ सकते हुँ, हैं। और जब आप उससे जुड़ना शुरू करते हैं ना, तो आपको ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना, ये बहुत ही छोटी लगने हुँ, हुँ, लगती हैं। फिर आपको ये लगता है कि नहीं, ये चीजें तो इतनी सी सर्वाइवल के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह जी, रही आपको होना चाहिए, आपको आपको हक है हुँ, अपनी हुँ, जिंदगी में खुश रहने का और अपने से जुड़े लोगों को खुश रखने जी, का, है ना। आप अच्छा कमाइए, आप अच्छा घर लीजिए, आप अच्छी कार लीजिए, आप एक बहुत अच्छी जिंदगी जीजिए, ठीक है। लेकिन उसका इससे कोई हुँ, एक तरह से ये उसमें बाउंडेशन नहीं है या ये उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं हुँ, है। आप उस ज़िंदगी के साथ-साथ इस ज़िंदगी को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। आप
मतलब अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ आप अपनी Spirituality. स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, या उसे इसमें देखिए, इसमें हम किसी भी, हम ये कोई नहीं कह रहा कि आप किसी पर्टिकुलर मूर्ति पूजन में आप आइए, या स्पिरिचुअलिटी आपकी इनर वॉइस Inner. है ना। आप अपने लिए वक्त निकालिए, थोड़ा सा अपने लिए बात कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है कुछ वक्त के लिए आप वो करिए। मुझे ऐसा लगता है आज इस दौड़ में ना कि कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए, मैं पीछे ना रह जाऊं। हम सब अपने आप को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, है ना। हमें ये लगता है कि नहीं, उसके पास कार है तो मेरे पास मेरे पास भी चाहिए, होना उसके चाहिए। पास, और ये लगना भी चाहिए। देखिए, हम इस वर्ल्ड में हैं, इस दुनिया में हैं, जो हमें करना भी चाहिए, बट है ना, एक वक्त है जब हमें ये सोचना होगा कि किस तरह से ये सब चीजें मेरे ऊपर हावी ना हो जाएं। ये जो वक्त मेरा जो गुजर रहा है ये वापस नहीं आएगा, इसीलिए कहते हैं वक्त कभी नहीं थमता और किसी के लिए नहीं थमता। ये मोमेंट जो चला गया वो चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो इस उसके लिए कि सिर्फ जिंदगी की भागदौड़ में हम उन चीजों को मिस कर दें, वो मुझे लगता है वो भी थोड़ी कहीं ना कहीं गलत है। बैलेंस मेंटेन होना आप तो चाहिए। टीचर भी हैं जी, मैं एक चीज देखता हूँ कि हम कल में जीते, हम आज में कैसे जिया जाए। हाँ जी, हाँ। देखिए, मैं तो इस बात को बहुत ज्यादा मानती हूँ और फॉलो भी करती हूँ कि देखिए, कल क्या हुआ या कल क्या होगा, कल जो हुआ वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसे बदल सकूं, क्योंकि वो हो चुका है ना। अब या तो भाई मेरे पास वो पावर हो कि मैं अपनी रिवाइंड करके अपनी पास्ट लाइफ में जाऊं और जो फेजेस मुझे नहीं पसंद है, जो चैप्टर अपनी लाइफ के मुझे नहीं पसंद है, वो मैं चेंज कर दूं या डिलीट कर दूं, है ना। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना। कल क्या होगा वो भी मुझे नहीं पता। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भरोसा नहीं है, एक मिनट में अगले पल क्या हो जाए, वी नेवर नो, राइट। तो क्यों सोचना, और फिर जो नहीं होगा। और देखिए, मैं तो हमेशा उस बात पे बिलीव करती हूँ कि जो होना था और जो होना है वो प्री डिसाइडेड है। ठीक है, मैं इस बात पे बहुत विश्वास करती हूँ। अब कोई इसको इस तरह से लेके बहुत ही ओल्ड स्कूल या बहुत ही पुरानी सोच, तो हाँ, मुझे उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा, जितना थोड़ा बहुत भी मुझे बुक्स से या अपने स्पिरिचुअलिटी से जो मुझे थोड़ा बहुत भी समझ में आया, वो ये है कि देखिए, आपकी जिंदगी में हर कोई, है ना, या तो आपको लेसन सिखाने आता है या फिर आपका सपोर्ट करने आता है। आपकी लाइफ में सबका आना निश्चित है और जिसको जाना है उसका जाना भी निश्चित है। और यकीन मानिए, उसका वक्त, उसका समय, कितना टाइम वो आपकी लाइफ में रहेगा, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है। तो अगर वो प्री डिसाइडेड है तो उस पे कैसा घबराना। हाँ, ये तो है, वो तो होना ही है। देखिए, जो मैं हमेशा ये चीज अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, जो आपके डेस्टिनी में लिखा है ना, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा है वो आपको कोई दे नहीं सकता। तो इस बात से फिर क्या घबराना, जो होना है वो होना ही है ना। हम ये कहते हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि इसके लिए हम घर में बैठ जाएं हाथ पे हाथ रखे कि जो मिलना है वो मिल ही जाएगा, नहीं। आपको उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन आप उसमें अगर कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना, देखिए क्या है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, है ना। क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता तो किसी और के मन का सही बात। तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इस उलझन में ना पड़े कि कल क्या हुआ था उसको सोच रहे हैं और उसका असर हम अपने आने वाले फ्यूचर पर डाल रहे हैं। कल जो हुआ हो गया, आज जो है उसको एंजॉय कीजिए, और जब आप उसको एंजॉय करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपका आने वाला कल बहुत खूबसूरत होने वाला है। हम आजकल सोशल मीडिया सब यूज़ करते हैं, आप भी मैं भी, लेकिन जो 15 सेकंड की जो रील्स होती हैं उसमें हमारे मोटिव्स चेंज क्यों होते रहते हैं। कभी किसी पॉलिटिशियंस आ गई तो मन में लगा रहे हो हमें पॉलिटिशियंस बनना चाहिए, कोई आध्यात्मिक रील आ गई तो हमें आध्यात्मिक हो जाना चाहिए, अब इन्फ्लुएंसर्स की रील आ गई, यार हमें तो ऐसा करना चाहिए। तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए। देखिए, जो मन है हमारा वो बड़ा चंचल होता है सबका ही, और ये तो हम बचपन से देखते हैं। एक छोटे से बच्चे से कभी आप बात करेंगे
तो वो आपको एक दिन हाँ डॉक्टर बनने की बात जी जी कहेगा, अगले दिन टीचर बनना हाँ चाहेगा, अगले दिन शायद कुछ और हम्म बनना चाहेगा। तो ये तो देखिए लाइफ है, हम्म जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं, हम्म, क्योंकि एक्चुअली ये तब होता है जब हमें पता नहीं जी होता कि हमें क्या करना क्या है, करना है। हम अपने आप से क्या हम्म चाहते हैं। इसीलिए हमें हर आती जाती चीज जो है वो अट्रैक्ट करती अट्रैक्ट करती है। है ना। अगर मुझे पता है कि मुझे पर्टिकुलर ये चीज हाँ चाहिए, तो उसके बीच में ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो मुझे अट्रैक्ट नहीं जी करेंगे, जी है ना। ये तब होता है जब जो आजकल ज्यादा हम्म हो भी रहा है कि हमें नहीं पता जी जी कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए, क्या या हम चाहिए। क्या बनना चाहते हैं, या हमें क्या हम्म करना है। हाँ इसलिए शायद हमें ऐसा लगता है कि ये चीज जी है, अरे ये तो हमसे जुड़ी हुई है, हमें हम्म ये बन जाना चाहिए। जी ये, अरे ये तो हमसे जुड़ी हुई है, हमें हम्म ये बन जाना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं जी जी है ना। तो उसके लिए मैंने इसीलिए कहा कि आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, आप अपने आप से बात कीजिए कि आप क्या हम्म चाहते हैं, आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, और फिर उस चीज पर काम कीजिए, हम्म उस स्किल पर काम कीजिए। और हम्म ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम्म, हम नहीं कर नहीं सकते कर हैं, सकते। है ना। बस देर होती है हम्म उस चीज को पहचानने पहचानने की की, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी मुझे नहीं पता हम्म था कि मैं कभी लिख सकती हूँ, जी है ना। मुझे कभी नहीं हम्म ये आइडिया था कि मैं लिख लिख पाऊंगी, पाऊँ। या मैं एंकरिंग कर सकती हूँ, हम्म है ना, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स जी होस्ट कर जी सकती हूँ। मैं बहुत ही स्टेज फियर और बहुत हम्म ही चुपचाप रहने वाली लड़की थी। घर में भले ही बहुत जी जी बोलती थी, लेकिन क्लास में या लोगों हम्म के बीच में बड़ी डरी सहमी सी हम्म चुपचाप रहने वाली व्यक्ति थी। और ये बहुत ज्यादा पुरानी बात मैं हम्म आपको नहीं बता रही हूँ, ये 2018 तक की मैं जी आपको बात बता रही हूँ। लेकिन जब हम्म एक दिन उठाई पेन और डायरी और कुछ लिखा, तो जब से ऐसा लिखा कि तब से अब हम्म तक बंद नहीं हुआ। और जिसने भी पढ़ा उसको, हम्म उसने हमेशा उस चीज को अप्रिशिएट किया, और वो आगे भी गया। और हम्म इसीलिए तब ये पता चला था कि जी आप में वो चीज होती है, हम्म बस वक्त है उस चीज को पहचानने का कि आप कब उस चीज को रियलाइज करेंगे, और फिर आप हम्म उसमें आगे बढ़ेंगे। तो फिर शायद आपको ये जो जी जी है, लाइक अपने यहाँ भी होता है, लाइक मेरे यहाँ भी है जी कि अरे हाँ इंजीनियर बनना था, बढ़िया हाँ एमएनसी में होते, आज अच्छा लाखों का पैकेज होता, ये होता वो होता, सारी चीजें वो हम्म अक्सर होती हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि मेरे पास जो है, हम्म मैं उससे बहुत खुश जी हूँ। और आज की जिंदगी में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हम्म अक्सर आज ये देख रहे हैं कि हम हमारे पास जो है उसको नहीं देखकर हम्म सामने वाले के पास क्या है उसकी वजह से ज्यादा दुखी हो रहे हैं। अपनी खुशी को नेग्लेक्ट करके सामने वाले की खुशी से दुखी होना हम्म हमने अपने नेचर में लेकर आया है, जो कि बहुत गलत है हम्म, हर तरीके से। वो आपके खुद के लिए भी खुद के बहुत लिए गलत है, वो सामने वाले के लिए तो गलत है ही, लेकिन वो आपके लिए ज्यादा हम्म गलत है, क्योंकि आप उस कंपटीशन में आकर बहुत सारी हम्म चीजें जो है वो मिस कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो हम्म है अपनी जिंदगी से जुड़ी, हाँ अपने लोगों से जुड़ी, आपके लोगों को आप शायद हर्ट कर सकते हैं उस प्रोसेस में, हम्म या बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो आप उस पर्टिकुलर टाइम में ना हम्म जी पाए। और मैंने जैसा कि कहा कि हम्म वक्त दोबारा वक्त लौट कर नहीं आता, हाथ में हाँ रह जाता है पछतावा कि काश। आपने कहा वक्त दोबारा लौट के नहीं आता। उसी तरह आज का जो जनरेशन जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, सब आगे बढ़े, तो ठहराव कहीं देखा नहीं जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत कम एज में जो हमारा यूथ है, युवा है, वो रिलेशनशिप में आ जाता है, फिर उसके ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर जो उसका सही टाइम होता है पढ़ने का या जॉब करने का, वो निकल जाता है, फिर उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो एक सही टाइम क्या है रिलेशनशिप में आने का, या इन सब चीज़ों से बचा जाए तो कैसे बचा जाए? अब अट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं कहीं न कहीं, तो बचा कैसे जाए? या फिर एक सही पर्टिकुलर एज क्या है कि इस एज में ही आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही डिबेटेबल हाँ, है। हो सकता है हमारे लिसनर्स को भी ये बहुत ज्यादा हाँ। जी, डिबेटेबल लगे या पसंद ना आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हाँ, देखिए इस बारे में क्या है, कोई अगर, देखिए एज किसी चीज की कोई ओके, डिसाइड नहीं करता, है ना। हाँ, हमने जैसे एक एज डिसाइड की हुई है हुँ, पर्टिकुलर, अगर हम शादी की बात हुँ, करें तो मुझे ऐसा लगता है कोई एज नहीं एज होती, है ना। इट्स ऑल हुँ, अबाउट कब जी, आपको जो भी आपका हुँ, पार्टनर है
उसके साथ ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम्म, ये इंसान वो है जो मुझे समझ हम्म, सकता है या समझ रहा है, समझ या रहा है। फॉर दैट मैटर एटलीस्ट ही इज ट्राइंग और शी इज ट्राइंग, हम्म, है ना, कि वो समझ रहा है। और एक सही इंसान जब हम्म, मिले तब वो सही एज जी, है ना, उससे एज का कोई लेना देना हम्म, नहीं है, क्योंकि एक एज जो है वो क्या है, देखिए कोई भी लिमिट जो है ना, हाँ, बाउंडेशन लेकर आती है वो आपके हम्म, साथ। वो ये लेकर आती है कि नहीं, मान लीजिए अगर मैंने कहा कि नहीं यार 25 के हम्म, बाद ही सही एज है, व्हाट इफ अगर 25 से पहले आपको कोई ऐसा हाँ, इंसान मिले, लेकिन वो फिर आपको लगे कि नहीं हम्म, एज तो यही है ना। यस, तो देखिए वो चीज ये है कि आप एज में बंधकर हम्म, वो चीज नहीं कर सकते। हाँ, सी देखिए आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप हम्म, 10 साल की उम्र में हम्म, रिलेशनशिप्स में आइए, वो भी गलत होगा। जी, लेकिन हाँ, आपको सारी चीजें पता होना हम्म, चाहिए। एक वो एज जहां आप बेनिफिट से हम्म, लेकर कॉन्सिक्वेंसेस तक, प्रोज हम्म, एंड कॉन्स आपको पता हो उस चीज के, आप जी, अवेयर हो उस चीज से। मुझे लगता है हम्म, वो सही एज है। और जब आपको सही इंसान मिल जाए, उससे सही एज क्या ही होगी फिर, क्या फर्क पड़ता है वो 20s में मिले, 30s में मिले 30s या में भी 40s में मिले। जी। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करती हैं? आप जॉब में भी हैं, जब आप पढ़ाई भी कर रही थी, तो आपका शेड्यूल क्या रहा करता था उस टाइम में? अ, और साथ में पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा? हाँ, देखिए ये आपने बहुत अच्छा हुँ, सवाल मुझसे किया है, क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ हुँ, कि मैं आज जो भी कुछ हूँ, हुँ, वो अपने पेरेंट्स की जी, वजह से हूँ, है ना? और उनका जो एक इमेंस हुँ, सपोर्ट हुँ, जो मुझे रहा जी, लाइफ टाइम, है ना, आज तक, हुँ, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, या फॉर दैट जी, एग्जाम फॉर दैट मैटर स्पेशली हुँ, मैं हमेशा इंडिकेट करती हूँ, या हमेशा हुँ, मैं मेंशन करती हूँ अपने पापा को कि उन्होंने हुँ, क्योंकि देखिए मैं उस बेल्ट से आती हूँ जहाँ पर बड़ा मुश्किल होता हुँ, हुँ, है ना, आपका एक लड़की होना, है ना, हुँ, फिर आपका इतना पढ़ना, फिर एक पर्टिकुलर जो हुँ, आपने एज की बात की थी, पर्टिकुलर जो हमने हाँ, डिसाइड की हुई है, या सोसाइटी ने डिसाइड सोसाइटी, की हुई है, उसके बियॉन्ड चला जाना और शादी ना हाँ, होना, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो जी, आप फेस करते हो, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हुँ, जो आप बहुत सारा आपको फेस करना होता है। लेकिन अगर इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट हो, जी, तो ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा चैलेंज लगते नहीं है। ऐसा लगता है कि यार ये बहुत छोटी हुँ, हुँ, बात थी। और मेरे पापा ने हमेशा इस बात पे हुँ, सपोर्ट किया कि उनका एक ही मतलब, मैं हुँ, कहूँ तो उन्होंने हमेशा मुझसे कहा डू वट एवर यू वांट टू डू, बट कभी भी खुद को हुँ, मुसीबत में इस तरह से मत डाल लेना, और डाल भी लो, देखो डल लाइफ है, तुम्हें नहीं पता, हमेशा आप हुँ, अच्छा नहीं कर सकते, कभी कभी आप परेशानियों से हुँ, भी गिरोगे, उनसे सीखो। हुँ, और कभी ऐसा लगे कि आप फंस रहे हो, तो डोंट वरी, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ खड़ा आपके हूँ, लिए। कभी ये नहीं सोचना कि पापा क्या सोचेंगे, बता देना, मिलकर उसका सोल्यूशन हुँ, ढूंढेंगे। लेकिन कभी अ, ऐसे कदम मत हुँ, उठाना या कुछ ऐसा मत कर लेना जिससे आपको जिंदगी में एक हुँ, रिग्रेट रह जाए कि शायद ये नहीं करना था, हुँ, है ना। जो देखिए जो क्या है पॉसिबल नहीं होता विकास जी, हमेशा ऐसा होता है कि मलाल जिंदगी में रह हुँ, जाता है, आप कितना भी कुछ कर लें। मैंने कहा ना, हम पे शायद मुझ पे सब कुछ हो जाए, तब भी मुझे जिंदगी में कुछ कुछ ना तो पाने मलाल का मलाल रह ही मलाल तो जाएगा, रहेगा। है ना। मेरे पास शायद जी, जी, सब कुछ हो, सब हुँ, कुछ, लेकिन तब भी मुझे एक चीज ऐसी हुँ, होगी जो मुझे ये मलाल हुँ, देगी, या ये एक मेरी जिंदगी में मिसिंग फैक्टर हुँ, लेकर आएगी कि ये शायद इस और होना हाँ, था, ये या और अच्छा ये नहीं हो पाया, काश ये मिल जाता। काश! तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आस आस है और हाँ, काश के बीच का हुँ, जो बैलेंस है, हुँ, वो हमें थोड़ा-सा मतलब हाँ, हमें मतलब यूथ को मेंटेन करने की ज़रूरत है कि होप रखिए, सब कुछ आपका है, पूरा आसमान आपका है। और मुझे ऐसा लगता है कि हुँ, उड़ान भरिए, गिरेंगे, कई बार ज़ख्मी भी जी, जी, होंगे, कई बार चोटें भी लगेंगी, एक्सपीरियंसेस हैं, हुँ, उसी से तो ज़िंदगी बनती हुँ, है ना। स्टोरी होनी चाहिए कि हाँ, देखिए हमने अपनी ज़िंदगी में क्या हुँ, कुछ वो किया है। जी हाँ, तो हाँ, ये चीज़ हुँ, है, ये चीज़। कुछ अधूरा छूट जाना भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। एग्ज़ैक्टली, देखिए क्या है, जब सब कुछ मिल हुँ, जाएगा तो ज़िंदगी में तमन्ना किस तमन्ना चीज़ किस की चीज़ की होगी, रहेगी? फिर ज़िंदगी हाँ, जीने में मज़ा कैसे जी, आएगा? जी।
चलिए, बहुत सार्थक चर्चा रही, कई सारे विषयों पे आपसे बातें हुई। अगले किसी पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी, चर्चाएं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तब तक थैंक यू के सो लिए मच। शिवाली जी आपको बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच।